बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। हज़रत इमाम अली से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 अशख़ास ऐसे हैं जिन्हें तुम कब्र में दफन करोगे तो इनके रुख किबला से फेर दिए जाएंगे। साथ ही फरमाया कि जाओ जाकर कब्रें उखेड़ कर देख लो, अगर ऐसा ना पाओगे जैसा मैंने कहा था तो कह देना कि मैंने कुछ गलत कहा था। अर्ज की, हजूर ये कौन लोग हैं जिनके रुख किबला से फेर दिए जाएंगे? आपने फरमाया, शराब पीने और पिलाने वाला, शराब बेचने और खरीदने वाला, शराब मुंतकिल करने और करवाने वाला, शराब कशीद करने और करवाने वाला। इन सब पर अल्लाह और उसके रसूल ने लानत भेजी है। एक और रवायत में आता है कि शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह है। शराबी जब मर जाता है तो उसे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। और दूसरा ये कि उसका रुख किबला से फेर दिया जाता है। नंबर 2, इंसानों की खरीदो फरोख्त करने वाला, यानी वो अफराद जो इंसानी अज़्ज़ा या मुकम्मल इंसान की खरीदो फरोख्त करे, उसका रुख भी मरने के बाद किबला से फेर दिया जाता है। नंबर 3, झूठी गवाही देने वाला। नंबर 4, सूद खाने वाला, सूद देने वाला, सूद लेने वाला और सूद लिखने वाला, ये सब उसमें शामिल हैं। सूद लेन देन के गुनाह के दर्जे 70 हैं और सबसे कम दर्जा अपनी माँ से जना के बराबर है। ऐसा शख्स जो सूदी लेन देन करता हो, मौत के वक्त कब्र में उसका रुख भी किबला से फेर दिया जाता है। फौतगी पर नोहा करने वाली औरत। आंखों का गम और दिल का गम अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन हाथों का और जुबान का गम शैतान की तरफ से है। एक रवायत में आता है, जिसने गिरेबान नोचे, अपने मुंह पर थप्पड़ मारे और जाहलों जैसी बातें की, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए जब दिल गमज़दा हो तो आंखों से रोएं। इसे शरीयत ने मना नहीं किया, लेकिन वाविला करना और उल्टी सीधे बातें करना ये बात कुफरिया कलिमात है। इसीलिए नोहा करने वाली औरत जब कब्र में दफन होगी तो उसका रुख किबला से फेर दिया जाएगा। जो शख्स ज़ीरा अंदोजी करता है, ज़ीरा अंदोजी इंसानों की खुराक और जानवरों के चारा वगैरह को कहते हैं। शरीयत ने इससे मना किया है। हजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन तक ज़खीरा अंदोजी की, अल्लाह ताला उसे 40,000 साल तक जन्नम की आग में जलाएगा। तो ऐसे अफराद जो ज़खीरा अंदोजी करते हैं, इनका रुख भी कब्र में किबला से फेर दिया जाएगा। जो शख्स नमाज तो पढ़ता है मगर जमात से नहीं पढ़ता, हमें इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी और आखिरत भी आसान हो सके। अल्लाह मुझे और आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।